आसमान में रोमांच की उड़ान, 13 पायलटों ने भरी उड़ान, हजारों लोगों ने देखा अद्भुत नजारा। मेरा हक न्यूज में आपका स्वागत है। बागेश्वर के गरुड़ ब्लॉक के पहाड़ों की शांत और खूबसूरत वादियों में 2 दिवसीय पैराग्लाइडिंग फेस्ट का शानदार आगाज हुआ, जहां देश के अलग अलग हिस्सों से पहुंचे 13 पायलटों ने आसमान में रोमांचक उड़ान भरकर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। जैसे ही रंग बिरंगे पैराग्लाइडर आसमान में उड़े, पूरा इलाका उत्साह और रोमांच से भर गया और हजारों की संख्या में पहुंचे दर्शकों ने इस अद्भुत नजारे का आनंद लिया। कार्यक्रम का उद्घाटन संयुक्त रूप से जिला पंचायत अध्यक्ष शोभा आर्य और पूर्व विधायक ललित फरसवान ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर क्षेत्र पंचायत सदस्य लक्ष्मण आर्य, ग्राम प्रधान विनोद बिष्ट, जिला पंचायत सदस्य दीपक खुलबे, भाजपा मंडल अध्यक्ष डीके जोशी सहित कई जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामवासी मौजूद रहे। इस पैराग्लाइडिंग फेस्ट में कर्नल विकास, हिमांशु, यारविंद, सार्जेंट हरीश, मनीष, भारत, मायांग, पुरन, पंकज, सोनू, निखिल, सूरज और कर्नल हेमचंद्रा जैसे 13 पायलटों ने हिस्सा लिया। पायलटों ने करीब 2500 मीटर की ऊंचाई तक उड़ान भरी और कई पायलटों ने पांडु स्थल का भी चक्कर लगाकर नीचे लैंडिंग की। पायलटों ने बताया कि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, खुला आसमान और अनुकूल हवाएं पैराग्लाइडिंग के लिए बेहद उपयुक्त है। उनका कहना है कि यह क्षेत्र भविष्य में एडवेंचर पर्यटन के लिए एक बेहतरीन केंद्र बन सकता है। फेस्ट का समापन कल होगा, जहां दाडिम खेत में निर्धारित लैंडिंग एरिया में सटीक लैंडिंग प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। प्रतिभागियों के शानदार प्रदर्शन को देखने के लिए लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यह आयोजन न केवल रोमांच का केंद्र बना है, बल्कि क्षेत्र में पर्यटन की संभावनाओं को भी नई दिशा देता नजर आ रहा है। सबसे पहले तो मैं सभी का बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि ये बहुत ही सुंदर आयोजन यहाँ पर किया गया है, और सभी पत्रकार बंधुओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब लोग यहाँ पर आए और अपने चैनल के माध्यम से आप अपने तरीके से लोगों तक ये बातें पहुँचाने का काम करते हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि डनेरा खाल में जो पैराग्लाइडिंग का जो आयोजन यहाँ पर किया गया है, नेहरू इंस्टीट्यूट और जौहर इंस्टीट्यूट के कर्नल साहब और उनके माध्यम से यहाँ पर ये आयोजित किया गया है। और ये यहाँ से कम 30 लोग यहाँ से पैराग्लाइडिंग के लिए जितने भी पायलट हैं यहाँ से मूव ऑन कर चुके हैं। और यहाँ बहुत ही सुंदर आयोजन यहाँ पर किया गया है, और पर्यटन को एक देखा जाए कि बहुत अच्छी दृष्टि से इन्होंने देखा है कि यहाँ पर लोगों को रोजगार मिले, और पर्यटन के माध्यम से एक दूरस्थ क्षेत्र है। और यहाँ पर उन्होंने जो आयोजन किया है बहुत सराहनीय है, बहुत सुंदर आयोजन उन लोगों ने यहाँ पर किया है। हमारे बीच में हमारे पूर्व माननीय विधायक कपकोट जी यहाँ पर भी हैं, हमारे जिला पंचायत के सदस्य हैं, हमारे लच्छू भाई हैं, अपने क्षेत्र पंचायत सदस्य, यहाँ के ग्राम प्रधान, स्थानीय लोगों के सहयोग से उन लोगों को यहाँ पर बहुत अच्छा सुंदर कार्यक्रम आयोजन करने के लिए मिला है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। धन्यवाद। देखो, ये हम सब लोगों का एक सपना है कि भाई हम भी उड़ें, और आज इस उड़ने के जो सपने को है हमारे छोटे भाई जो हैं कर्नल हेमचंद सिंह फरसवान, जो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग में कर्नल के पद पर हैं, जिनके पास जम्मू कश्मीर का भी प्रभार है। पहलगाम जो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ पहलगाम है जम्मू कश्मीर, उसका भी उनके पास अतिरिक्त प्रभार है। तो ऐसे युवा साहसी अधिकारी के द्वारा अपने गांव के लोगों को, जो यहीं हमारे गढ़खेत मेजुलिया के रहने वाले हैं, उन्होंने यहाँ के युवाओं को एक साहसिक पर्यटन से जोड़ने के लिए डंडा खाल जो क्षेत्र है, हमारा गढ़खेत का क्षेत्र है, यहाँ पर पैराग्लाइडिंग की शुरुआत यहाँ पर करी। और आज हम सब लोगों के बीच में जब जिला पंचायत अध्यक्ष जी ने इस कार्यक्रम की यहाँ पर शुरुआत करी, तो हम सब लोगों को बहुत अच्छा लगा कि नौजवान पीढ़ी के लोग, यहाँ के युवा साथी और यहाँ की मातृशक्ति ने बढ़ चढ़कर अपने जितने भी अतिथि पायलट यहाँ पर पहुँचे हैं उन सबका बहुत स्वागत, अभिनंदन करा। और पूरे लाहौर घाटी में जहाँ पर भी देख रहे हैं आप लोग, जहाँ जहाँ को भी हम लोग अभी नज़र फहरा रहे हैं, कम से कम 13 हमारे जो ट्रेनी पायलट हैं उनके द्वारा एक बहुत अच्छा साहसिक पर्यटन इस क्षेत्र में दिखाया जा रहा है। और हम सबको विश्वास भी है कि आने वाले समय में हमारे जिला पंचायत के नौजवान, हमारे जिला पंचायत के सदस्य हैं, खुलबे जी हैं, भाई डीके है, कुक्कू परियार जी हैं, और आदरणीय नेगी जी हैं, और यहाँ के लच्छू भाई पीटीसी क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, इन सब के द्वारा
जिला पंचायतों के माध्यम से, जिला पर्यटन विकास के माध्यम से यहाँ के नौजवान पीढ़ी के लोगों को रोजगार दिलवाने के लिए भी जरूर साहसिक खेल गतिविधियों का आयोजन इन्हीं सुदूरवर्ती क्षेत्रों के अंतर्गत कराया जाएगा, जिससे कम से कम नौजवान पीढ़ी के लोगों को रोजगार के सृजन भी अवसर होंगे और नौजवान पीढ़ी के लोगों को अपनी कर्मस्थली की ओर, अपनी जन्मस्थली की ओर भी आने का सुनहरा मौका मिलेगा। तो एक बार पुनः मैं आयोजन समिति के सभी सम्मानित लोगों को, आदरणीय कर्नल साहब को, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आपने गढ़खेत जैसा दूरस्थ क्षेत्र चुनकर हम सबको यहां पर गौरवान्वित करा है और इस लाहौर घाटी के ऊपर से आप पूरी एक रैकी करके जिस प्रकार से यहाँ के नौजवान पीढ़ी के लोगों में उत्साह भरने की कोशिश कर रहे हैं, ये हम सब लोगों के लिए आने वाले समय में एक मील का पत्थर साबित होगा। और यहाँ के ग्राम प्रधान जी ने, यहाँ के युवाओं ने, यहाँ के बुजुर्गों ने हर संभव कोशिश के साथ जिस प्रकार से कर्नल साहब का, कर्नल परसवाण साहब का स्वागत यहाँ पर किया है और उनकी पूरी टीम का स्वागत यहाँ पर करा है, ये हम सब लोगों के लिए बहुत काबिल तारीफ़ है। जिला प्रशासन का, तहसील प्रशासन का, पुलिस प्रशासन का और स्थानीय जनता का एक बार पुनः मैं आपके चैनल के माध्यम से, आपके यूट्यूब के माध्यम से, आपके माध्यम से मैं बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। धन्यवाद का तहे दिल से स्वागत करता हूँ और ऐसे ही हर बार होना चाहिए और हम जितना होगा प्रयास हम हर बार कराते रहेंगे और हर बार ये क्षेत्र में होना चाहिए। और हमारे पर्यटक जो ये आज पैराग्लाइडिंग हुई और बहुत अच्छा लगा और ऐसे हर बार सरकार से भी कहना चाहता हूँ कि हमारे गांव से ये होना चाहिए। गढ़खेत ग्राम सभा गढ़खेत तोक डंडा खाल में जो बहुत दुर्गम क्षेत्र है, गरुड़ से 30 किलोमीटर के दूरी है, तो हर बार होना चाहिए। हम जितना भी होगा मैं भी अपना प्रयास कराऊंगा इसको कराने में। धन्यवाद और धन्यवाद करता हूँ मैं पत्रकार बंधुओं का जो हमारे बीच में पहुँचे, उनका तहे दिल से धन्यवाद। ये इवेंट का यहाँ पे कैसे ऑर्गेनाइज हो पाया, कैसे? सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये इवेंट का आयोजन हमारे बड़े भाई कर्नल हेम सिंह जी जो हैं, वो इस एरिया से, हमारे क्षेत्र से, हमारे ग्राम सभा से हैं। उन्होंने ये आइडिया हमें दिया कि आप लोग इस चीज़ को ऑर्गेनाइज करवाइए करके। उन लोगों का काफ़ी साथ मिला हमें, उन लोगों ने पूरे उन लोगों का ही इसमें सारा रोल है। और मैं NIM और JIM का धन्यवाद करना चाहता हूं, जो उन लोगों ने यहाँ पे हमारे क्षेत्र में कैंप का आयोजन किया गया, पैराग्लाइडिंग कैंप का आयोजन करवाया और आने वाले भविष्य में हमारे क्षेत्र पर्यटन की दृष्टि से इस क्षेत्र का विकास होगा, मैं उम्मीद करता हूं। और मैं NIM और JIM के पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहता हूं और मैं उनसे भविष्य में भी ये उम्मीद करता हूं कि हर 6 महीने या साल भर में जब भी उनसे पॉसिबल हो पाए वो इस टाइप का कैंप का आयोजन करवाएं और हम लोगों का पूरा साथ रहेगा उनके साथ। धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश बीड़ बिलिंग से आया हूं और कर्नल हेमचंद्रा जो कि डायरेक्टर निम और जिम हैं, उन्होंने हमें इनवाइट किया है और मैं डिप्यूट हूँ एरो क्लब ऑफ इंडिया की तरफ से यहाँ पे टेक्निकली। तो उनका कहना था कि उनका ये एरिया है जो कि टूरिज़्म के लिहाज से बहुत उम्दा और बेहतर है और उसे डेवलप करने के लिए हम यहाँ पे एक प्रमोशनल इवेंट करवाना चाहते हैं, कंडक्ट कर रहे हैं। तो उसी के बिहाफ पे हम यहाँ पे आए हैं। क्या लगा सर आपको यहाँ का देख के? अभी इवेंट चल रहा है, कल तो मौसम ख़राब था, आज मौसम ने साथ दिया है तो फ्लाइंग हो रही है, टैक्सी के लिए बेहतर है और धीरे धीरे इसकी टेक्निकली एक्सपर्टीज़ को देख करके हम इसका जो लास्ट में है वो निचोड़ निकालेंगे और उनको रिपोर्ट पुट ऑफ करेंगे। किन किन राज्यों से लोग आए हैं, पायलट आए हैं? यहाँ पे उत्तराखंड के ज़्यादा लोग हैं और हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और आंध्रा, यहाँ से भी लोग यहाँ पे आ रखे हैं। अगर कोई कोर्स करना चाहे कोई युवा तो उसके लिए क्या ये कोर्स जो है यहाँ पे जो पहले की फीडबैक है, उत्तराखंड टूरिज्म जो है इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहा है। तो टिहरी में इसके कोर्सेज चलाए गए, उन्होंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा डेवलप किया। यहाँ पे मेरे जो मित्र हैं भीमताल में डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म ऑफिसर बलवंत कपकोटी जी, सीमा नोटियाल जी, उन्होंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाया है और इस फील्ड के ऊपर वो आगे बहुत अच्छा और बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। इस एरिया का क्या फ्यूचर देखते हैं आप? यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका बहुत ज़्यादा सहयोग चाहिए होगा इन चीज़ों के लिए। जो यहाँ के राजनीतिक दल हैं उनकी मदद चाहिए ताकि वो लोगों को मदद करें इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए। और यहाँ के भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट
ताकि पर्यटन के लिहाज से इलाका ज़्यादा से ज़्यादा अपना उपलब्धियां हासिल कर सके। सबसे पहले तो क्योंकि मैं इसी इलाके का हूँ, मेरा गांव, मैं कर्नल हेमचंद्रा सिंह मेरा नाम है, मैं प्रिंसिपल अभी जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग और नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग जो कि उत्तरकाशी में है। तो आप लोग जानते हैं कि बेसिकली साहसिक खेलों के क्षेत्र में ये काफ़ी ट्रेनिंग हम देते हैं बच्चों को, देश भर के बच्चों को, नेशनल माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट में देते हैं। मेरी यूनिट 1 पैरा है और मैं अभी प्रिंसिपल के पद पर डेप्यूटेशन में कार्यरत हूँ इन इंस्टीट्यूट में। तो जब मैं इस इलाके में, क्योंकि मैं इस इलाके का हूँ तो इस इलाके को बचपन से जानता हूँ, मैंने यहाँ पढ़ाई की है सोलिया बजानी में, और तो मुझे क्योंकि मैं और ये पैराग्लाइडिंग वगैरह भी करता हूँ, तो मैंने देखा कि इस क्षेत्र में जो है टेरेन की वजह से और हवाओं की वजह से और जो ज्योग्राफी है यहाँ, इसकी वजह से पैराग्लाइडिंग के लिए काफ़ी यहाँ पर स्कोप मुझे लगा। तो पिछली बार मैं खुद ग्लाइडर लेके आया था, तो सबसे पहले मैंने यही ये साइट में टेस्ट की, लैंडिंग करी पिछली बार यहाँ पर सक्सेसफुल, और इसके अलावा उस क्षेत्र में लैंडिंग करी और मैंने देखा कि हवाएं की कंडीशन और बाकी चीज़ें जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो उसी के साथ ही मैंने सोचा कि यहाँ पर एक प्रोग्राम किया जाए, एक कार्यक्रम बेसिकली किया जाए, ताकि जो देश विदेश बेसिकली भारत के अन्य भागों से लोग यहाँ आएंगे जानेंगे, तो उसी से संबंधित है। उसके लिए मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से ये प्रपोजल दिया और उन्होंने उसको स्वीकार किया। मैंने बताया कि ये मेरा अपना क्षेत्र है और इसमें इसको करना है हमने। तो उसके बाद जो है ये पायलट्स वगैरह आए, अभी और ज़्यादा पायलट्स आते हैं। एक्चुअली 30 से ज़्यादा पायलट्स का रजिस्ट्रेशन था, परंतु अभी नेपाल में एक कंपटीशन हो गया, ये हो गया, तो कुछ पायलट्स वहाँ जाने की वजह से यहाँ पर कम पायलट्स आ पाए। और अब लेकिन जो भी हुआ आप लोगों ने देखा, हमने सक्सेसफुली लैंड किया और सक्सेसफुली वहाँ से टेक ऑफ किया और सभी पायलट यहाँ पर सुरक्षापूर्वक पहुँचे। तो हम देखते हैं, और प्लस काफ़ी हमने ऊंचाइयों को यहाँ पर देखा और ऊंचाइयों में हम गए, आसपास के क्षेत्रों में गए, तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ का जो विंड कंडीशंस हैं एंड टेरेन है, और जैसे हम थर्मल्स वगैरह बोलते हैं, और बाकी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सहायक हैं। तो और सहायक तो अभी बोलने की बात है, लेकिन अभी क्योंकि हमने प्रैक्टिकली करके देख लिया, बाकी लोगों ने भी, काफ़ी लोगों ने करके देख लिया, तो काफ़ी ज़्यादा इसका ये स्कोप है। और मेरा ये मानना है कि अभी जैसे हमने यहाँ पर शुरुआत करी है कि दूसरे व्यक्ति भी यहाँ पर करें, ताकि इन पहाड़ों के क्षेत्र में बहुत ही तेज़ पलायन है। अब आप देखिए, इसी हिसाब से हम जब वीर बिलिंग देखते हैं या दूसरे क्षेत्रों को देखते हैं जहाँ पर ये साहसिक खेल डेवलप हुए, फॉर एग्जाम्पल वीर बिलिंग पूरा का पूरा पैराग्लाइडिंग से पूरा का पूरा इतना अच्छा इकोसिस्टम वहाँ पर बन गया है, जहाँ पर लोग ग्लाइडिंग करते हैं, लोग रहने आते हैं, कुछ देखने आते हैं, कुछ दूसरे प्रकार की चीज़ों के लिए आते हैं, तो पूरा क्षेत्र डेवलप हो गया। तो इसी प्रकार से इसका ये बड़ा अच्छा स्कोप है और अभी शुरुआत है, और हम कोशिश करेंगे बाकी क्या हो सकता है, परंतु एट द सेम टाइम गवर्नमेंट और बाकी चीज़ों से भी, बाकी लोगों से भी रिक्वेस्ट कि इस प्रकार के आयोजन करें, ताकि लोगों को पता चले, आए, देखें और इस प्रकार के खेलों को बढ़ावा दें, क्योंकि स्कोप बहुत है। तो ये मैं कहूँगा इसमें। और ये अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, ऑब्वियसली हमने उत्तराखंड टूरिज्म को सूचित किया, तो उन्होंने भी अपनी तरफ से सहमति दी, और साथ ही साथ IMF, इंडियन माउंटेनिंग फाउंडेशन, तो उन्होंने, वो लोग भी इसमें थे। और बट मुख्यतः ये नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग और जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग मिलकर किया हुआ। और साथ ही साथ यहाँ पर ये मेरे कोर्समेट भी हैं, विकास भूरिया, ये एक पायलट हैं और काफ़ी साल से हम दोनों फ्लाइंग कर रहे हैं, तो आप इनसे ये बताएंगे। नमस्कार, मैं इसी क्षेत्र से हूँ, गरुड़ से ही और बागेश्वर से। बेसिकली मैं भारतीय वायुसेना में कार्यरत हूँ, तो मैं इसी उड़ान के लिए अभी यहाँ आया हूँ। तो मैं इसी साल सीखा था, तो जब मुझे पता लगा कि मेरे क्षेत्र में ये चीज़ें हो रही हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा सर। तो आज आपने आसमान से अपना एरिया देखा, तो कैसा लगा आपको? सर, आसमान से जो आज अपना एरिया देखा, तो बहुत अच्छी चीज़ है। ये चीज़ मुझे एक नई दिशा की ओर लेके जाती है। जो हमें डर लगता है लोगों को कि छोटी छोटी चीज़ों से, इन चीज़ों से खुलने के लिए आपको मैं एक अपने जो क्षेत्र के युवाओं से अनुरोध करूँगा कि वो एडवेंचर की ओर जाओ, तो उससे आपको बहुत चीज़ें सीखने मिलेंगी, नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो क्या संभावनाएं हैं सर यहाँ पर? अभी मैं जैसे इस एरिया का भौगोलिक परिस्थिति को जानता हूँ, बेसिकली थोड़ा बहुत, अब आगे सीखने की और कोशिश करूँगा। तो हमारे एरिया में बहुत अच्छी पैराग्लाइडिंग साइटें बन सकती हैं, बस हमें थोड़ा सा एक्सप्लोर करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ी कमी क्या है, हमारे यहाँ पर पायलट्स की बहुत कमी है जी। अच्छा, जो लैंडिंग एरिया था वो आपने जो चयन किया, वो कैसे चयन कर लिया आपने? सर, लैंडिंग एरिया जनरली हम क्या करते हैं, जब पहले फ्लाई करते हैं हम वैली ढूंढते हैं, हमें चाहिए क्लियर एरिया प्लस विंड डायरेक्शन, दोनों चीज़ें हमें देखनी होती हैं, तो हम उसी को मैनेज करते हुए हम चलते हैं। क्या लैंडिंग एरिया वही रहेगा या अभी चेंज करेंगे? अभी हम क्या करते हैं, जब टेस्टिंग करते हैं तो हम जगह जगह देखेंगे। अभी हमें क्या करना है, जैसे हमें ये हम लाहौर वैली की ओर है अभी, जी। अगर हम जब अगली बार फ्लाई करेंगे हम गरुड़ वैली की ओर ट्राई करेंगे। गरुड़ वैली की ओर सर मेनली एक दिक्कत आती है हमें, वहाँ पर हेली सर्विसेज है। जब हेली सर्विसेज होती है तो ईयर डिस्टर्बेंस होता है, उससे हमें हायर अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ती है जी। पर्यटन को बहुत अच्छा बढ़ावा मिलेगा, प्लस हमें DGCA को परमिशन लेनी पड़ेगी। जी। थैंक यू सर।